में बिहार के कई जिलों में युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी और बेहतर जीवन का लालच देकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के हाथों बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। चीन से संचालित साइबर फ्रॉड कंपनियां अपने भारत में मौजूद एजेंटों के जरिए युवाओं को थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम भेज रही है, जहां से उन्हें म्यांमार ले जाकर अवैध साइबर कैंपों में कैद किया जा रहा है। गया जी के डेल्हा के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार एक दोस्त के कहने पर विदेश में नौकरी दिलाने वाले गिरोह के झांसे में आ गए और एजेंट के माध्यम से थाईलैंड पहुंच गए, लेकिन वहां से उन्हें चोरी छिपे म्यांमार लेकर चला गया और साइबर कैंप में कैद कर लिया गया। गया जी में मौजूद उनके माँ बाप ने तो उनकी वापसी की उम्मीद भी खो दी थी। कहाँ लेके बितालियो ऐसे हाय हाय करके हमने जाना है, हमने तो कहा पता लो, हम तो कुछ नहीं जाना चाहिए। हमने के तो आश्रय छोड़ दिल कि बेटा हमारे लौट के आई, तो लेकिन भगवान ऊपर वाला कैसे तो साथ दिल को लौट के आ गए। लेकिन धर्मेंद्र की किस्मत अच्छी थी कि समय रहते म्यांमार के आर्मी ने कैंप पर छापा मारा और उनके साथ कैद 360 भारतीयों को मुक्त कराया गया। इसमें बिहार के 6 लोग भी शामिल थे। इसके बाद इन्हें थाईलैंड लाया गया और फिर वहां से भारत सरकार के विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया। गया जी पहुंचने पर धर्मेंद्र ने जो आप बीती सुनाई वो झकझोर देने वाली थी। बाहर में कुछ नहीं है। मैं भी यही बोलता हूँ कि बाहर जाना भी एक अच्छी बात नहीं है। जाने के बाद एक और सीख मिली कि ये फॉरेन कंट्री के चक्कर में भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक प्रॉपर अगर आप बड़े अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि कंपनी क्या है, कैसी है, तभी जाने का सोचिए, वरना मत जाइए। मानव तस्करी का ये कारोबार देश भर में फैल चुका है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस ने छापेमारी की है और इस गिरोह के एजेंटों को गिरफ्तार किया है। लेकिन बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए ऐसे गिरोह के चंगुल में फंसने की आशंका अभी भी बनी हुई है। जितेंद्र कुमार, नक्षत्र न्यूज, गया जी। देश के कई हिस्सों के युवा इनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। ये लोग स्थानीय एजेंटों के जरिए बेरोजगार युवाओं को मोटी सैलरी पर थाईलैंड में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं। एक बार थाईलैंड पहुंचने पर इन्हें चोरी छिपे म्यांमार भेज दिया जाता है, जहां इन्हें कैंपों में बंद कर इनसे साइबर फ्रॉड कराया जाता है। म्यांमार में साइबर गुलामी के शिकार इन युवाओं में एक धर्मेंद्र कुमार ने अपनी कहानी खुद बयां की है। वो शुभम करके है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। तो वो मिला, बोला कि जो एक थाईलैंड में जॉब है, ठीक है, एमएनसी कंपनी है, तुमको वहाँ पे इंटरव्यू करवा देते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद उसने बोला कि सीवी भेजो। सीवी मैंने भेजा। उसके बाद जो एक इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, जो जैसे कंपनी में होता है, उसी तरीका से उसने कंडक्ट किया। उसके बाद बोला सिलेक्शन हो गया है, और उसके बाद बोला कि एक लास्ट राउंड होगा जो आपका वहीं पे होगा, थाईलैंड में आने के बाद होगा। मैंने कहा ठीक है, कंपनी थाईलैंड में है, कैसी कंपनी? बोला चाइनीज कंपनी है। ठीक है, कंपनी बताया था कि के पार्क करके है, ऐसा करके उसने, लेकिन थाईलैंड में बता रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो लास्ट राउंड के क्या सीजन है, ऑफर लेटर कैसा है? तो बोला कि ऑफर लेटर वहीं पे आके मिलेगा और 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 20 तारीख को वहां से एक ड्राइवर पिक किया। ड्राइवर पिक करके एक 5 स्टार होटल में लेके गया, 1 दिन का होटल स्टे करवाया। उसके बाद होटल में भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। होटल में इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के बाद उसने बोला कि ठीक है, एक दूसरा ड्राइवर आपको पिक करेगा, आपको कंपनी आना है, ठीक है, वहीं पे आपका जो भी ऑफर लेटर और जो आपका वर्क परमिट है, वहीं पे आपका प्रोसेस होगा। तो उसके बाद ड्राइवर आया दूसरा पिक करने के लिए, लेकिन वो ड्राइवर पिक किया और उसके बाद एक पहाड़ी से जंगल के रास्ते हमें मतलब टॉर्चर करते हुए, प्रेशराइज करते हुए, टॉर्चर करते हुए, गन पॉइंट पे धमकी देते हुए, वो गाड़ी पे गाड़ी चेंज करते हुए एक पहाड़ी के रास्ते, जंगल के रास्ते वो कंटिन्यू लेकर जा रहा है हमें। उसके बाद कब उसने म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया हमें पता भी नहीं चला, और हमें ले जाके गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, पासपोर्ट छीन लिए। उसने बताया नहीं कि कंपनी किधर है, क्या है, धोखे पे ही सबको लाया गया है। वहाँ पे गेस्ट हाउस में ले जाकर के लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ताला लगा दिया, 3 दिन तक भूखे प्यासे। ठीक है, मैंने बहुत रोया गिड़गिड़ाया भी कि मुझे घर जाना है। तो उसने बोला कि अगर घर जाना चाहते हो तो 500 USD आपको देना पड़ेगा। वहाँ का
जो कोई थाई था या चाइनीज था, जो भी है वो दिखने में वैसा ही लग रहा था। ये वाली वहाँ की जो लोकल म्यांमार की जो आर्मी है, पुलिस है, उन्होंने छापेमारी किया और हमें वहाँ से रेस्क्यू करके ताला तोड़ करके निकाला और एक रेफ्यूजी कैंप पे लेकर के गए। और वहाँ पे हमें 26-27 तारीख को उसने वहाँ पे छापेमारी किया था, गेस्ट हाउस से हमें लेकर के गए और तब से लेकर के 17 नवंबर तक हम लोग उसी रेफ्यूजी कैंप में रहे। वहाँ पे उन लोगों ने इमिग्रेशन प्रोसेस किया। पहले से और कई लोगों को छुड़ा और भी बहुत सारे लोग थे छुड़ा करके, वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी थे, डिफरेंट कंट्रीज के थे, टोटल 600 से ऊपर लोग थे। उन लोगों का काम यही है कि वो लोग मानव तस्करी का काम करते हैं, बंदों को बुला करके। वो कंपनी, हजारों कंपनियां वहाँ पे, सुना है मैंने कि हजारों कंपनियां, मैंने तो कंपनी भी नहीं देखी, कंपनी कैसा है क्या है कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जाते ही प्रताड़ित किया गया है। लेकिन वहाँ पे सुना कि हजारों कंपनियां हैं, वहाँ पे सब बेच दिया जाता है, वो कंपनी में बेच दिया, वो कंपनी में बेच दिया, और एक बार बेच मतलब बिक जाता है जब कोई भी, तो वो कभी घर वापस नहीं आ पाता है, वो मतलब उसका बॉडी भी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब इस तरीके से है। वहाँ से उन लोगों ने इमिग्रेशन, जो वहाँ के म्यांमार की जो पुलिस है, वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस करवाया, हमारा डेटा भेजा इंडियन एम्बेसीज को। उसके बाद हमारी जो भारत गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, उन लोगों ने प्रोसेस वगैरह अपना स्टार्ट किया वहाँ से बंदों को एयरलिफ्ट करने के लिए। तो 18 तारीख को एक डेट फिक्स हुई हम लोग को वहाँ से ले जाने का। इसके लिए किनको धन्यवाद देंगे आप? हम अपने इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद देंगे और बहुत उन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलेंगे, इसलिए क्योंकि हमें एक सुरक्षित तरीके से हम लोग को वहाँ से निकाल करके इंडिया वापस लाया, हम अपना स्वदेश हम लोग वापस लौटे।